25 लड़कियों का आपने शादी करवाया, तो उस समय शादी के समय में कुछ परेशानी दिक्कत नहीं आता था? बहुत आया, मगर हम किसी से मदद नहीं लिए बेटा, सब अल्लाह से, किसी से नहीं लिए। आप रोइए नहीं, आप बहुत ताकतवर है। अभी हिम्मत नहीं होता बेटा। साल मेरा, मैं हुस्ना बानो, 70 साल मेरा उम्र हो गया। दूसरी अलावे मैं ठोंगा पेपर का बना के 26 लड़कियों का शादी कर चुके हैं, 2 लड़के। दूसरी अलावे की और करोड़पति लखपति ने 1 लड़कियों को शादी नहीं कर सकते। आने वाले पद्मश्री अवार्ड के लिए आप एक बात ठान लीजिए, इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि यह माँ सरकार के नजर में आ जाए। पद्मश्री के लिए जो नॉमिनेट किए जाते हैं 120 लोगों को चुना जाता है और उन्हें हर साल पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, इनका भी इस सूची में नाम चढ़ जाए। यह आप सभी से ही संभव है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी सरकार तक यह पहुंच पाएगा और तभी इस माँ को जो है उचित सम्मान जो कि भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है वह मिल पाएगा। पहले आप इनके घर की स्थिति देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है और इसी कमरे में ये सभी रहते भी है। हुस्ना बानो इसी जगह पे रहते हैं और इसी घर पे ही इन बच्चों का इन्होंने भरण पोषण किया। आप देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है, एक छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना वगैरह जो चलता है शायद इस गरीब को अब तक नहीं मिल पाया है। क्या कारण है? ये तो सरकार की विफलता ही दर्शाती है कि इस तरह की योजनाएं सिर्फ बनती है लेकिन धरातल पर एक एक गरीब तक नहीं पहुंच पाती है। आप देखिए कि घर की स्थिति क्या है। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे, सब कुछ एक ही जगह पे, किचन भी एक ही जगह पे, बेडरूम भी एक ही जगह पे और काम करने का जो मतलब कहे तो कार्यालय, इनका ठोंगा बनाने का जो कार्यालय है वह भी इसी जगह पे, दिन में इस जगह पे ये काम करती है और रात में इसी जगह पे सोती है। और दीवारों में आप टंगे हुए सारे अवार्ड्स पे आप नज़र डालिए। यहाँ पे देखिए कि अवार्ड्स यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। इन्हें कई संस्थाओं की तरफ से अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। शी द अवार्ड सेरेमनी की तरफ से भी इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। एक मोमेंटो इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इन्हें दिया जा रहा है और भी कई अवार्ड्स है। यहाँ पे बेड में भी आप देखिए कि कई तरह के अवार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड रत्न का अवार्ड भी इन्हें 2013 ईस्वी में मिल चुका है। और यहाँ पे बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक माता पिता का ये सपना होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी भरण पोषण करे और फिर उनका शादी ब्याह वगैरह करवाए। और इन्होंने तो अब तक 25 लड़कियों का और 2 लड़कों का शादी करवाया है, तो इसलिए बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि ये बेस्ट मॉम है इस दुनिया की। और माँ जो होती है वह सबसे ताकतवर होती है। और रांची के आज़ाद बस्ती में ये माँ है और आप देखिए तस्वीरों में कि ठोंगा बनाती है और ठोंगा बना करके 27 बच्चों का अब तक शादी करवा चुकी है। एक बच्ची अभी भी इनके बगल में है और इनका भी अभी भरण पोषण कर रही है और भविष्य में इनकी भी शादी करवाएंगे। और अब हम आपको हुस्ना बानो से भी बात करवाएंगे। हालांकि ये अपने ठोंगा बनाने के कार्य में थोड़ा व्यस्त है, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करवाते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या कुछ ये मैनेज करती है कि इस तरह से 25 और लड़कियों का और 2 लड़कों का अब तक ये शादी ब्याह वगैरह करवा चुकी है और किस तरह से इनका घर चलता है। इनको इसका बाप लाके बेचा था बाजार में, पिठोरिया के बाजार में लाके बेचा था 1.25 किलो चना से, 1 कोट से। इस लड़की को पाले पोसे शादी ब्याह किए तो इसका लड़की 2 पैदा हुआ, ये इंतकाल कर गई। तो फिर ये दोनों लड़की के पोस के दोनों को शादी किया। पुरनकी रांची में है दोनों, 8 लड़का का माँ है। फिर इसके बाद एक लड़की लिए बंगाली का लड़की फेंक दी थी लाके होटल में। इनके बाप नाश्ता करे तो पीछे तरफ लाके फेंकी थी। इनके बाप उठा के लाए, होटल वाला से पूछा कि इसको क्या किया जाए, तो फेंक दीजिए, वही नहीं लेके जाएंगे। तो घर में थैली में करके लाए, इसको पाले। ये भी पिठोरिया में है, इंतकाल कर गई। बच्चा है 4 गो इसका। और इसके बाद फिर एक लड़की और एक लड़का साथ में लिए, तो इसके बाप माँ मर गई थी, बाप इसका बेचा ला के बोला कि हमको 30 रुपया चाहिए। हम इसको 60 रुपया दिए, एक लड़का एक लड़की। बच्चे के बाप ने बेच दिया था लाकर। हाँ, 30 रुपया में। तो ये लड़की थी 2 महीना का, लड़का करीब 5 साल का था, मगर लगता था 5 दिन का। पूरा शरीर गला हुआ था, इतना पेट था खाली। वो खुश है? खुश, बहुत खुश, बाल बच्चेदार है, समधी दामाद वाली हो। जिन बच्चों का अब तक आपने शादी करवाया, पाला पोसा, वो आपसे मिलने वगैरह के लिए आते हैं? अरे बाप मत पूछ बेटा, हमारे पास इतना औकात नहीं कि हम बुलावे। आने के लिए तो पपड़ रहा सब जी, मगर हमको ताकत नहीं बेटा।
कि हम इन लोग को बुलावे। ये कहाँ से इतना हौसला लाती है? बस इसी ठोंगे से हमको हौसला बढ़ा बेटा कि हम ये ठोंगा बनाएंगे, जितने बनाएंगे इतने ही बच्चे हम पालेंगे। इसी ठोंगे से हमको इतना ही हौसला अभी भी है कि अभी भी हम कर सकते हैं अपना लड़के। एक लड़की हमारे पास अभी फिर है, फिर इसको भी हम कर सकते हैं। एक ठोंगा का कितना मिल जाता है? 106 रुपया, 12 रुपये बंडिल, 24 रुपये बंडिल। 106 रुपया बंडल मिलता है। एक बंडल में कितना? 100 पीस रहता है। बड़ा वाला। देखिए 100 पीस एक बंडल में ठोंगा आता है। ये इतना मेहनत करती है, घर घर से जा करके अखबार पहले तो कलेक्ट करती है, फिर उसे बनाती है और उसके बाद फिर 106 रुपया मिलता है। 100 बनाते 106 रुपया, एक बड़ा वाला का 12 रुपया। अभी इस किसी भी तरह का मदद आपको आसपास के लोगों से मतलब आर्थिक सहयोग? नहीं, आप पूछ सकते हैं, आप ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ में हुस्ना बानू जी बैठी हुई है और मैं इन्हें इनके नाम से नहीं पुकारूंगा, मैं इन्हें माँ कह करके ही पुकारूंगा। तो माँ, आपने इतना बड़ा काम किया, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से सैल्यूट और धन्यवाद कि आपने इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया। आप कब से ये काम कर रही हैं? 46 साल पार कर गया बेटा। 46 साल से ये काम पार कर गया है। इच्छा दूसरा जा रहा। कितने बच्चों को अब तक आपने भरण पोषण किया है? 24 तो पार हो गया, लड़की तो लड़का बने 26 पार हो गया, 27 पार हुआ है। 27 पार हो हाँ, गया। अपना 2 27। कैसे भरण पोषण कर पाती है ये? ऐसी बिजनेस है बेटा ठोंगा का पेपर का, घर घर से लाते हैं पेपर। कितना कमा लेती है ये ठोंगा बेच कर? ठोंगा कभी 60, कभी 50, कभी जैसे सस्ता मिला तो 80 भी कमा लेते हैं। 100 तो कभी पार नहीं करते बेटा। 100 रुपया नहीं पार कर सकते हैं। 100 रुपया नहीं पार कर सकते? जी नहीं। इतना महंगाई का जमाना है, आप कैसे मतलब ये सब कुछ मैनेज कर लेती है? बेटा किसी हाल से किसी भाट का खाना कोई दे देता है, अगल बगल में कोई भाट का खाना दे देता है, वो ले लेते हैं। अगल बगल से मदद आता है? भाट का खाना और कुछ नहीं। भाट क्या होता है? मतलब मांगने खाने वाला खाना कोई देने लगा तो दे दिया खाना। और 25 लड़कियों का आपने शादी करवाया, तो उस समय शादी के समय में कुछ परेशानी दिक्कत नहीं आता था? बहुत आया, मगर हम किसी से मदद नहीं लिए बेटा, सब अल्लाह से, किसी से नहीं लिए। आप रोइए नहीं, आप बहुत ताकतवर है। अब हिम्मत नहीं होता बेटा। अपना पैदा बड़ी लड़की है कि है, एक लड़का बस बचा हुआ। 6 लोग 6 था, 6 में 2 बचा हुआ। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। अभी वृद्धा पेंशन वगैरह दिया जा रहा है सरकार? यही वृद्धा पेंशन मिलता है। आपके हस्बैंड कब डेथ किए हैं? 24 साल हो गया। 24 साल हो गया है? पूरा 24 साल ही 25वां जा रहा ना बेटी अब्बा का। सारे बच्चों का जिन्होंने आपने शादी करवाया, कहाँ कहाँ पे करवाया था? सब बच्चा 8 बच्चा तो अभी है दिल्ली मुजफ्फरनगर में, 3 है अभी पुरनकी रांची में, 1 हिंदपीढ़ी में है 4, और 2 अभी यहाँ कांटा टोली में है। रांची में आसपास में भी 10 ठो है बेटा, 10-11 ठो है बेटा। डोरंडा में है अभी। ये जो अवार्ड्स वगैरह आपको मिलता था, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी रही होगी? ये अभी जो मिला हाल फिलहाल ही मिला बेटा, कहाँ ज्यादा दिन इसका हुआ। ये जो मिला जी, ये वाला जो मिला, ये वाला इसका हो गया 12 साल करीब हो रहा है। तो ये जो सम्मान आपको दिया जाता था, ये जो सम्मान आपको दिया जाता था, उस वक्त आपको मतलब किसी तरह का आर्थिक मदद भी संस्थाओं की तरफ से किया जाता था? कुछ नहीं, बस एक माफल, 1 साल बेटा, और एक हाथ में, बस 1 साल ऐसे, गला में साल और हाथ में, एक हाथ में फूल। तो देखिए कई संस्थाएं ऐसी है जो इन्हें समय समय पर नहीं, 50 रुपया भी नहीं, 50 रुपया भी नहीं दिया नहीं जी नहीं, किसी तरह का आर्थिक मदद इन्हें नहीं किया जाता था। ये ठोंगा ही बनाती है और उसी से ही सब कुछ इनका चलता है। माँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा शॉर्ट में, मतलब थोड़ा कम शब्दों में अपनी पूरी कहानी बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत किया और अब तक का सफर बताएं। इनके बाप इस टाइम याद से थे बेटा, एक लाइन था लड़की पिठोरिया से, बहुत छोटा सा। इनको इसका बाप लाके बेचा था बाजार में, पिठोरिया के बाजार में लाके बेचा था 1.25 किलो चना से, 1 कोट से। इस लड़की को पाले पोसे शादी ब्याह किए तो इसका लड़की 2 पैदा हुआ, ये इंतकाल कर गई। तो फिर ये दोनों लड़की के पोस के दोनों को शादी के पुरनकी रांची में है दोनों। 8 लड़का का माँ है दोनों। फिर आगे फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद एक लड़की लिए, बंगाली का लड़की फेंक दी थी लाके होटल में। इनके बाप नाश्ता करे तो पीछे तरफ लाके फेंकी थी
इनके बाप उठा के लाए, होटल वाला से पूछा कि इसको क्या किया जाए, कि फेंक दीजिए, वही नहीं लेके जाएंगे। तो घर में थैली में करके लाए, इसको पाले। ये भी पिठोरिया में है, इंतकाल कर गई। बच्चा है 4 गो इसका, ये भी इंतकाल कर गई। और इसके बाद फिर एक लड़की और एक लड़का साथ में लिए। तो इसके बाप माँ मर गई थी, बाप इसका बेचा ला के बोला कि हमको 30 को रुपया चाहिए। हम इसको 60 रुपया दिए, एक लड़का एक लड़की। बच्चे के बाप ने बेच दिया था लाकर के। 30 रुपया में। तो ये लड़की थी 2 महीना का, लड़का करीब 5 साल का था, मगर लगता था 5 दिन का। पूरा शरीर गला हुआ था, इतना पेट था खाली। ये बच्चा पला 8 लड़का का बाप है भी में बीजूपाड़ा में, और लड़की अभी मुजफ्फरनगर में है। 6 लड़का का माँ है। लड़की को शादी करने वाली। एक लड़की तालाब के पर से पाए थे, इसके बाद तालाब चलाए थे तो 8 दिन का तालाब के अंदर में थी, पत्थर कोड़ के नीचे में रखा हुआ था। तो धोबी हमको निकाला तो भीड़ लग गया, सब बोला हम लेंगे। हमने देखे तो पूरा चूटी खाया हुआ था, सब चूटी खाया सब। तो सब बोला क्या करेंगे, खून चल रहा है, इसको क्या करें। तो एक लड़की जा रही थी कागज लाने, तो बोली के बुबू सही बात हुए भी हम क्या ला। तो बोले कैसे बचे भी हम के एकरा अल्लाह मालिक है। तुरंत लाए, जुम्मा का दिन था, नहाए धोए, इसमें इस सब में पूरा में फिटकूरी पीस के लगाए। ये था खत्म, ये पूरा खत्म था बेटा, ये पूरा खत्म था। 8 लड़का का माँ है, जात की कोल्ही ने। अभी वो खुश है? खुश, बहुत खुश, बाल बच्चेदार है, समधी दामाद वाली हो। जिन बच्चों का अब तक आपने शादी करवाया, पाला पोसा, वो आपसे मिलने वगैरह के लिए आते हैं? अरे बाप मत पूछ बेटा, हमारे पास इतना औकात नहीं कि हम बुलावे आने के लिए, तब पपड़ रहा सब जी। मगर हमको ताकत नहीं बेटा कि हम इन लोग को बुलावे। कभी ऐसा पल उनके साथ में गुजारा हुआ जो आपको याद आता हो? बराबर 24 घंटा। अभी एक फोन करेगी तुरंत ही का करी फोन। आपके हस्बैंड जो डेथ कर गए हैं, उनकी कितनी कमी खलती है इस वृद्धावस्था में? बहुत बहुत बेटा। कितना सपोर्ट मिल पाता था उनके तरफ? इनसे यही काम में करते थे, हम बनाते थे, बेचते थे, इनका यही काम था। अभी बाजार में आप ही जाती है सब? दुकान में बाहर में मुर्गी का बच्चा खुल गया। किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाता? नहीं, सब मजा मारने वाला, सब चुटकी लेने वाला, कोई नहीं बेटा। बस यही खैरात खैरात ईद बकरीद में हुआ, 10-5 कोई दिया तो दिया, तो कोई जरूरी नहीं करता है। बस पर्व त्योहारों के टाइम पे इन्हें मतलब खैरात के नाम पर इन्हें कुछ मदद मिल जाया करता है और इससे ही इनका गुजारा होता है। और सबसे बड़ी बात आपको जान करके यह हैरानी होगी कि आमिर खान का जो सीरियल चला करता था एक समय में, सत्यमेव जयते एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें अपने समाज में जो सबसे बेस्ट कार्य करते थे उन्हें चुना जाता था और उन्हें फिर उस कार्यक्रम में आकर के अपनी कहानी बताने का अवसर मिलता था। और उस कार्यक्रम के लिए भी माजी को चुना गया था और उन्हें बुलावा आया था, नॉमिनेट किया गया था। माँ, आपको सत्यमेव जयते आमिर खान का जो कार्यक्रम था उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था, आप गई थी? जी नहीं, हम कहाँ से जा पाते बेटा, मांगने खाने वाला आदमी, हम भाड़ा कहाँ से लाते बम्बई जाने के लिए, खाने का तो वश नहीं था, तो हम बम्बई कहाँ से जाते। आया था बुलावा, मगर हमको ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, कोई साथ नहीं, कोई ऐसा सहूलत नहीं, तो हम कैसे जाते। उससे मदद मांगी थी कि मुझे इस कार्यक्रम में? नहीं मांगे, हम किससे मांगे, कौन देगा बेटा, जब खाना सही नहीं दे सकता तो हमको भाड़ा इतना कौन देगा, 1000-2000 बेटा। बस इसीलिए हम कहे कि नहीं, कहाँ जा पहुँचेंगे, या पहुँचते तो आज तो मेरा जिंदगी कुछ तो बनता बेटा। घर ये आपका अपना है? नहीं, किराया का घर है बेटा, किराया देते हैं, रेंट का किराया देते हैं? 1000 किराया है, बाथरूम का अलग से है, बत्ती का अलग से। बाथरूम का अलग से, बत्ती का अलग से? हाँ, बाथरूम बाहर से ले जाने वाला। तो इतना सब कुछ, घर का किराया हो गया, खाना पीना हो गया, फिर कल को के बच्चों का भी, इस बच्ची को आपने रखा हुआ, इसका भी शादी वगैरह करना, कैसे कीजिएगा? अपना 250 महीना दवा खा रहे हैं बेटा। हार्ट का क्या हुआ? हार्ट टूट गया है, हार्ट का दवा खा रहे हैं 250 महीना, बहुत जिल्लत से खा रहे हैं बेटा जी। 250-300 का महीना। और कुछ आपको तकलीफ है? तकलीफ बस ये हार्ट का ज्यादा है। अरे ये हाथ जो मजबूर है बेटा, हाथ टूटा है। हाथ में क्या हुआ? हाथ गिर गए थे तो टूट गया है। गिर गई थी आप? सीधा करके देख लीजिए। हाथ ताकत नहीं मिला बेटा, तो नहीं ऑपरेशन करा पा, ऑपरेशन होने का था तो 45,000 मांगा, हम कहाँ से देते बेटा। तो देखिए माँ जी की जो दुर्दशा है, जो मतलब आप देख लीजिए कि इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी आप देखिए कि इन्हें हार्ट की बीमारी है। 250, 300, 500 जो भी हो दवाई का, वह खर्च भी इन्हें वहन करना पड़ता है।
हाथ भी टूटा हुआ है, पैसों के अभाव में हाथ का ऑपरेशन भी नहीं करवा पाई है। हाथ जो है वह बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। हाथ से ही काम करना है, ठोंगा बनाना है और फिर बाज़ारों में जा कर के बेचना है। अगर ये खुद असहाय हो जाएंगी तो फिर कैसे इन बच्चों का ये भरण पोषण करेंगी? जिस तरह से इन्होंने 27 बच्चों की शादी वगैरह करवाई, ये आगे फिर कैसे कर पाएंगे? अभी हाल में ही पद्मश्री अवार्ड्स लोगों को दिए गए, जो लोग भी अपने क्षेत्र में जो बेस्ट कार्य करते हैं, चाहे फिर समाज सेवा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ तक कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत तक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये माँ हुस्ना बानो पद्मश्री अवार्ड के लायक नहीं है? क्या इन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए? क्या एक फिल्मों में डांस करने वाली, अभिनय करने वाली, जो कि अपने शरीर का दिखावा करती है, उन्हें आप पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन एक माँ जो कि 25 लड़कियों का अब तक शादी करवा चुकी है, 2 लड़कों का शादी करवा चुकी है, एक बच्ची अभी भी बैठी हुई है, ठोंगा बनाती है और ठोंगा बना करके ये बाजारों में जाती है और बेचती है इस ठोंगे को, और उससे ही इन बच्चों का भरण पोषण करती है। और पद्मश्री अवार्ड जो है वह कंगना रनावत को दिया जाता है। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्या ऐसी माओं को ढूंढ करके सामने नहीं लाना चाहिए जो कि जमीनी स्तर से जुड़ करके कार्य कर रही हैं और इस तरह से इस लेवल का काम कर रही हैं, जो कि समाज में एक मिसाल है? आने वाले पद्मश्री अवार्ड के लिए आप एक बात ठान लीजिए, इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि यह माँ सरकार के नज़र में आ जाए। पद्मश्री के लिए जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 120 लोगों को चुना जाता है और उन्हें हर साल पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, इनका भी इस सूची में नाम चढ़ जाए। यह आप सभी से ही संभव है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी सरकार तक यह पहुंच पाएगा और तभी इस माँ को जो है उचित सम्मान जो कि भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, वह मिल पाएगा। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।